परमात्मा के सिवाय, सतगुरु के सिवाय हमारा दुनिया में सच्चा मददगार कौन है? कौन हमारा सबसे ज़्यादा हितकारी है, जो हमारी संभाल करे, हमारी देख रेख करे? हम आमतौर पर परमात्मा को, अपने सदगुरु को जब ही याद करते हैं जब हम किसी आफत और मुसीबत में होते हैं। हम इस समय आफत में हैं, मुसीबत में हैं, इसीलिए परमात्मा को, सदगुरु को हर वक्त याद करते हैं। उनसे कहते हैं, सतगुरु ऐ दाता मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले, मुझे बख्श ले। लेकिन भाई बड़ी ताज्जुब की बात है, जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, हर तरफ से हमारे को खुशहाली प्राप्त होती है, दिन दूनी रात चौगनी हम तरक्की कर रहे होते हैं, उस समय हमें मालिक की याद क्यों नहीं आती? यदा कदा ही मालिक की हमें उस समय याद आती है। और जब हमारे पे मुसीबत पड़ती है तब हम कहते हैं कि मेरे सतगुरु के सिवाय मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं। वाकई में ये बात सच है, सतगुरु और परमात्मा के सिवाय हमारा सच्चा सहारा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जितने भी सहारे हैं सारे झूठे हैं, आर्जी हैं। ये इनकी हकीकत बहुत जल्दी हमारे सामने खुल जाती है। जैसे ही हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, आपदा पड़ती है, लोग किनारा करके यदा कदा हो जाते हैं, लेकिन उस समय भी हमें सदगुरु ही सहारा देता है, सदगुरु ही हमारी हिम्मत बांधता है। तो हमें भी चाहिए कि इस समय जब हम इस दुनिया की महामारी जैसी बीमारी में फंसे हुए हैं, परमात्मा से ही उसके आगे फरियाद करें, परमात्मा से ही सहायता मांगे, वही हमारी संभाल करेगा। पांचवें पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज जी की वाणी आज बड़ी ही काम आती है। मैं उसी वाणी को लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। आप कहते हैं, तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण अधारा। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। सरब सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अघै अतुले। कहते हैं, तुझ बिन कवन हमारा, तेरे बिना ऐ ठाकुर, ऐ मालिक, ऐ सतगुरु हमारा कौन है? कोई नहीं। जैसा कहा कि दुनियावी रिश्ते सिर्फ कहने के लिए हैं, सहारा तो सिर्फ तू ही देता है। अंदर ऐसा सहारा देता है कि दुनियावी जो मुसीबतें हैं इसे हम हंसते हंसते झेल लेते हैं। लेकिन कहा जाता है, जो केवल गाल बजाते हैं, जब मुसीबत पड़ती है उनकी पोल खुल जाती है, उस समय थर थर काँपने लगते हैं। डॉक्टरों की शरण, दवाइयों की शरण, उस समय उन्हें रुपए पैसे का अहंकार, इन सब चीज़ों के ऊपर ही अहंकार बना रहता है। लेकिन जो वाकई में सतगुरु के सच्चे हैं, वो वाकई में कहते ही नहीं, इस बात का महसूस करते हैं कि तुझ बिन हमारा कोई नहीं है। और उन्होंने कहा है, मेरे प्रीतम प्राण अधारा। ध्यान रखिए, एक स्त्री के लिए उसका पति उसका सब कुछ होता है, इसी तरह हमारे लिए भी हमारे सतगुरु ही, हमारे परमात्मा ही सब कुछ हैं। वो नाम ही सब कुछ है जो उन्होंने हमें सौंपा है। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। हमारे अंतर में क्या है ये कोई नहीं जानता, या तो हम जानते हैं या वो कुल मालिक जानता है, जो पत्ते पत्ते में है, जर्रे जर्रे में है, हमारी हर हरकत पे नज़र रखता है। ध्यान रखना, उसके यहाँ पर हर चीज़ का हिसाब है, हर चीज़ का नापतोल किया जाता है। वो कहते हैं, अंतर की विधि तुम ही जाने। हम बाहर कितने ही अपने आप को गुड़ी ज्ञानी भक्त बतलाते रहें, मत्था टेकते रहें, लगातार चक्कर लगाते रहें, बाहर ही बाहर घूमते रहें, लोगों को समझाएं कि हमसे बड़ा कोई संत महात्मा नहीं है, ये सारी पोल वो जानता है कि हमारी कितनी चढ़ाई है ऊपर की ओर, हम कितना भजन बंदगी को समय देते हैं। अंतर की विधि तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। तुम ही सजन सुहेले, सुहेले कहते हैं सुखदाता या सुखदायक। तुम ही सुखदायक हो, तुम ऐसे हमारे पति हो, ऐसे हमारी पिता हो इस आत्मा के, ऐसे हमारे परमात्मा हो, ऐसे हमारे सतगुरु हो कि तुम्हारे सिवाय हमारा कोई दुनिया में दूसरा और सहारा है ही नहीं। ये हमें बोलना नहीं है, हमें ये महसूस करना है। ध्यान रखिए, सरब सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अघै अतुले।
सरब सुखा मैं तुझते पाए मेरे ठाकुर अगह अतुले। अगह कहते हैं अथाह को और अतुले कहते हैं अतुलनीय को। ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे मालिक, तेरी जितनी बड़ाई की जाए कम है। सरब सुखा, सारे सुख तेरे ही हवाले हैं और तुझसे ही हमें मिलते हैं, ध्यान रखना। और ये सब तूने ही दिए हैं, ये अथाह हैं। ध्यान रखिए, इस आयु में हम हैं, उस आयु में, उस परिस्थिति में लोगों को कितने दुख हैं, मुसीबत हैं। जाकर आप देखो, बाहर डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगी पड़ी है, लोग मुसीबतों से घिरे हुए हैं। लेकिन हम तुम्हारे अथाह सागर, सुखों के सागर में इस तरह है कि हमें अतुलनीय आनंद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम हमारे सबसे बड़े सहायक हो। वरन न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुख दाते। वरन न साको तुमरे रंगा, ऐ मेरे सुख के सागर, मैं तुम्हारा कहाँ तक वर्णन करूं, इसका वर्णन नहीं कर सकता। तुम ना रंग रूप, हर चीज़ में हमारे गुण ही गुण देखते हो, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। हमारे गुणों पर ही हम पे इस तरह कृपा करते हो, हे कृपा निधान, कि हम इस जीवन में ऐसा सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो बड़े बड़े संतों महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता। ये सब आपकी ही कृपा है। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुरते जाते। पांचवी पातशाही कह रहे हैं, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी। वाणी अपने आप व्याख्या कर रही है, हमें करने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं अगम अगोचर, उस सचखंड के रहने वाले, सारी सृष्टि की जानकारी रखने वाले आप अविनाशी हैं। कहा गया है आप पार ब्रह्म परमात्मा हैं, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। पूरे गुरते जाते, ये जो सब कुछ प्राप्त हो रहा है ये वक़्त के पूर्ण संत सदगुरु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे करते पाते। तो इस तरह इस वाणी की व्याख्या की है। देखो भाई, हम सभी को, ज़्यादातर जीवात्माओं को जो संत मत से जुड़ी हैं, उनको किसी न किसी संत सदगुरु से नामदान मिल चुका है। हम उस नाम को विसार देते हैं दुनिया के काम धंधों में। जब हमारे पर यदा कदा मुसीबत आती है तब उस नाम का सहारा ढूंढते हैं। नाम हमसे कभी दूर नहीं होता, वो हमारे हमेशा ही साथ रहता है। लेकिन हमें उस नाम को विसारना नहीं चाहिए। कबीर साहिब ने कहा है, जवही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश। जिन भाग्यशाली जीवात्माओं ने इस नाम को तवज्जो दी है, इस नाम के साथ अपनी आत्मा को जोड़ा है, इस नाम पर उन्हें विश्वास है। जवही नाम हृदय धरा। हम अपने हृदय में क्या रखते हैं? हम हृदय में रखते हैं परिवार, कारोबार, समाज, ये शरीर, ये रूप रंग। देखो, ये सब भी रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है संत मत इनके खिलाफ है, इनके खिलाफ नहीं है। संत मत ये कहता है, इन सब के साथ तुझे उस कुल मालिक को भी याद करना चाहिए जिसने तुझे यहाँ भेजा है, तुझे अपना काम बनाने के लिए भेजा है। इस 84 लाख योनि की जियाजून से मुक्ति के लिए यहाँ भेजा है। लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभु दी बड़े। ये बड़े केवल इस प्रजातियों में मनुष्य योनि को ही प्राप्त है। इस पौड़ी ते जो नर चूके। अगर हम और आप इस पौड़ी से यानी इस योनि से यूं ही गवा देते हैं, कैसे? इन भोग विलास में, इन काम काजों में, हैं? ये सांसारिक मोह, तृष्णा, क्रोध, लोभ, इन सब में यदि विसार देते हैं, इस पौड़ी ते जो नर चुके सो आए जाएं दुख पाएंदा। वो हमेशा ही दुख और मुसीबतें ही पाएंगे। इसलिए हमें
ध्यान रखना चाहिए। जैसे कबीर साहिब ने कहा, जो मैं कह रहा था, जवही नाम हृदय धरा। हमने हृदय में परमात्मा के, सदगुरु के नाम को धारण कर लिया, यानी उस पर विश्वास कर लिया, और किसी चीज पर विश्वास नहीं। ध्यान रखिए, बहुत से लोग बहुत सारी चीजों पर विश्वास रखते हैं। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसा नहीं। एक मालिक के घर केवल नाम, या ऐसे कह लो, चाहे ऐसे कहो जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि नानक के घर केवल नाम। वहां पर केवल नाम ही हृदय में हो और कुछ नहीं। काम धंधे सब करने हैं, सब जिम्मेदारियां पूरी करनी है, लेकिन नाम को विसारना नहीं है। डरते रहना है, नाम की कमाई करते रहना है। जवही नाम हृदय धरा, जो जीवात्मा सौभाग्यशाली अपने हृदय में सतगुरु को बसा लेती है, उनके नाम पर विश्वास कर लेती है, परमात्मा को अंग संग देखती है, परमात्मा के स्वरूप को पहचानती है, चाहे ज्योति रूप में, चाहे शब्द रूप में। जब आदमी सतगुरु से नाम लेकर सिमरन भजन करता है, तब उसकी ये हस्ती होती है कि उसे अपने अंदर जाकर ही ये सच का अनुभव होने लगता है। अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहिब स्यों लिव लाई। वो सच्चे सदगुरु, सच्चे परमात्मा ने बताया है, और जिन भाग्यशाली जीवों ने उस पर विश्वास करके आज्ञा चक्र पर अपने सिमरन को पका लिया है, यानी शब्द के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। अंतर ज्योत, उन्हें अपने अंदर ज्योत दिखाई देती है। निरंतर वाणी, उस ज्योति में, उस प्रकाश में उन्हें निरंतर आवाज भी सुनाई देती है। साचे साहिब स्यों लिव लाई, ये सच्चे परमात्मा का, सच्चे गुरुमुख का उपदेश है, जो काटा नहीं जा सकता। फिर घूम के वहीं से शुरू करते हैं कि जब वहीं नाम हृदय धरा, तो क्या पता लगा कि हमें मनुष्य देही है, इसको विसारना नहीं है। जब वहीं नाम हृदय धरा, अंतर और हमें ज्योति भी दिखाई दी और प्रकाश भी दिखाई दिया, सुनाई दिया। भया पाप का नाश, हमारे पापों का नाश हो जाता है। ध्यान रखिए, कर्म तो लेकिन हमें भोगने पड़ते हैं। ध्यान रखिए, कर्म का ऐसा बनाया है कानून ऊपर वाले ने कि कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ये स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में एक जगह फरमाया था। वही तुझे भोगना पड़ेगा, वही तुझे भरना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो कहा कि जब वही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, हमारे पापों का उस समय नाश हो जाता है, सारे पाप जल जाते हैं और हमें शक्ति मिलती है उन पापों के, जो हमने कर्म हमने भोगने हैं, उनको भोगने में भी हमारे सतगुरु हमारी सहायता करते हैं, हमारी संभाल करते हैं। हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं जब कोई आती है ना मुसीबत। जो गुरुमुख होता है वो बिल्कुल अडोल बैठा रहता है, सब कुछ परमात्मा की लीला देखता रहता है, जैसे हमारे सामने हो रही है लीला। लेकिन जो मनमुख हैं, उस समय तो उनके पैर उखड़ जाते हैं, हाय हाय चिल्लाते हैं। मानो जिंदगी आग की परी पुरानी घास, चाहे कितनी भी पुरानी घास हो, चाहे हमारे कितने भी पुराने कर्म हो, जैसे कितनी भी पुरानी घास को एक माचिस की तीली, एक लौ सबको खत्म कर देती, ऐसे ही नाम सब कुछ खत्म कर देता है, सारे पापों को नाश कर देता है। हमें चाहिए कि सतगुरु के सिवाय इस दुनिया में वाकई में हमारा कोई संगी साथी नहीं है, सच्चा साथी वही है। अब जो पांचवी पातशाही की हम वाणी ले रहे थे, इसमें आगे उन्होंने कहा है, भ्रम भव काट किए निह केवल, जब ते हव में मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दर सारी। हमारे अंदर
हम बुद्धिमान हैं ना, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, तो बहुत सारे हमारे तर्क वितर्क होते हैं, हम बहुत सारे भ्रमों जालों में उलझे हुए होते हैं। सद्गुरु हमें निकालते हैं, हमें पवित्र करते हैं। नी केवल मतलब पवित्र करना। जब ते हौ में मारी, क्या मैं और मेरी कोई मार सका है? कोई नहीं मार सकता, ध्यान रखिए। बगैर सद्गुरु की कृपा से, बगैर परमात्मा की दया मेहर से कोई भी सांसारिक जीवात्मा अपनी मैं मेरी को नहीं मार सकता, ध्यान रखिए। ये कृपा उनकी होती है। ब्रह्म भव काट किए नहीं केवल, ये सारे भ्रमों को आपने काट दिया, हमें पवित्र कर दिया और हमारी हौ में भी खत्म हो गई। जबते हौ में मारी, जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दर सारी। सहसा, चूको सहसा का मतलब है जब से हमने साध संगत के दर्शन किए, उनके संग रहे, हमारे जन्म मरण के दुख दूर हो गए। चरण पखार करूं गुरु सेवा, वार जाऊं लख वरिया, जी प्रसाद ए बब जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया। आप कहते हैं जब से मैंने सतगुरु के चरणों को पखारा है। चरण पखारने का मतलब है आंतरिक तौर पे चरणों को धोया है। आंतरिक तौर पर, बाहरी तौर पर नहीं, आंतरिक तौर पर। सद्गुरु नहीं चाहते कि तुम उनके चरण धो। आंतरिक तौर पर चरण धोने का मतलब है सिर्फ सिमरन के साथ अपने आप को जोड़ लो, भजन बंदगी करो, विश्वास करना सीख लो मालिक पर। और जी प्रसाद ए भव जल तरिया, जन नानक प्रिय संग मिरिया। मिरिया मतलब होता है मिल गया। जब ये प्रसाद हमें उन सद्गुरु से मिला, सारी काम वासनाएं समाप्त हो गई और हम भव जागल से सागर से तर गए। ये पूरी वाणी गुरु अर्जुन देव महाराज यानी सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की वाणी थी, जिसकी कड़ी दर कड़ी व्याख्या की। और वाणी हमें बड़ी अद्भुत और प्रिय जान पड़ती है। इसके अंदर एक संदेश है कि सतगुरु के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं।